हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। अभी जो आप प्लांट देख रहे हो मेरे पास, ये है समर स्नो का प्लांट, जो अभी पिछले हफ्ते ही मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट के पीछे पानी ठीक से गया नहीं था, इनप्रॉपर वाटरिंग थी और ये प्लांट की कंडीशन बहुत ख़राब थी। ये प्लांट के ऊपर माइट अटैक भी हुआ था और प्लांट के ऊपर बहुत सारे लीव्स डैमेज हुए थे। तो मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने वो सारा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ अभी भी मैं। और ये प्लांट के पीछे जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत सारे लीव्स इसके मैंने गिरा दिए हैं। ये लीव्स मैंने ऐसे ही नहीं गिरा है, ये लीव्स को मैंने प्लांट को पूरा ज़ोर ज़ोर से हिलाया। हिलाने से सारे लीव्स अपने आप ही धीरे धीरे करके गिर गए। ये जितने भी मैं जो समर स्नो के मेरे प्लांट्स थे, वो सेम प्रोसेस मैंने सारे में किया है। तो प्लांट को पहले सारे उसके लीव्स गिरा दिए हिला हिला के, और बाद में ये प्लांट के पीछे मैंने पोटेशियम ह्यूमेट का एप्लीकेशन किया। पोटेशियम ह्यूमेट के एप्लीकेशन के बाद मैंने ये 05234 का एप्लीकेशन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया आ सके कि हमें कैसा प्रोसेस करना है। तो ये चीज़ करके मैंने पोटेशियम ह्यूमेट और 05234 करके मैंने ये एप्लीकेशन किया। और अभी जैसे कि हमारे प्लांट के ऊपर आप रिजल्ट देख रहे हो, सारे नए पत्ते खुल रहे हैं, सारे नोड एरियाज खुल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हो, ये प्लांट पे भी देख रहे हो। तो मेरे सारे जितने भी जो डैमेज प्लांट थे, वो डैमेज प्लांट अभी रिकवर होना शुरू हो चुके हैं। अब आगे क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 बार, अराउंड 3 से 4 बार या तो 2 से 3 बार हमें 05234 का एप्लीकेशन करना है, पोटेशियम ह्यूमेट का एप्लीकेशन करना है। देखिए पोटेशियम ह्यूमेट तो चलना ही चाहिए। 05234 ने अपना काम कर लिया है। अभी जैसे कि देखिए 05234 डालने का मेन इंटेंशन मेरा यही था कि नाइट्रोजन कंट्रोल में आ जाए, ताकि हमारी जो प्लांट के जो नए लीव्स है उसके ऊपर माइट अटैक ना हो, नए लीव्स अच्छे खासे डेवलप हो सके और नए लीव्स के ऊपर थ्रिप्स अटैक भी ना हो। तो यही मेरा इंटेंशन था 05234 का, और वो मेरा काम 05234 ने कर दिया है। तो यहाँ पे मैं पहले चेंजेस करूंगा। देखिए प्लांट की कंडीशन, प्लांट की पैटर्न के हिसाब से हमें फर्टिलाइज़र के अंदर चेंजेस लाने होते हैं। तो जो काम मुझे 05234 ने करके दे दिया है, अब मुझे ज़्यादा 05234 की ज़रूरत नहीं है। तो अभी कौन सा फर्टिलाइज़र देना है? अभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जी हाँ, आप ठीक से सुन लीजिए, अभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। ऐसा मत बोलिएगा कि सर आपने पिछली वीडियो में ये बोला, अभी ये वीडियो में ये बोला। देखिए प्लांट की कंडीशन, प्लांट के पैटर्न के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, इसीलिए ये अपडेट वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। अभी जिस हिसाब से मेरा प्लांट बोल रहा है कि भाई हमने 05234 का न्यूट्रिएंट अपटेक करके, पोटेशियम ह्यूमेट का न्यूट्रिएंट अपटेक करके हमने अपने पत्ते अभी डेवलप कर लिए हैं, तो अभी मेरा प्लांट ये बोल रहा है कि हमारे पास वाइट रूट्स डेवलप हो चुके हैं। लेकिन ये जो वाइट रूट्स है वो डेलिकेट है, छोटे हैं, नए हैं। ये जितने भी नए वाइट रूट्स डेवलप होंगे वो नए पत्ते को डेवलप करेगा। ऐसे में अगर आपने फिर से नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र फटाफट शुरू कर दिया, जैसे कि 052, जैसे कि 1261 हुआ या तो 171027 हुआ, वो फर्टिलाइज़र फुल फ्लेज आपने शुरू कर दिए, तो बाद में फिर से वो जो वाइट रूट्स, जो टाइनी छोटे छोटे वाइट रूट्स होते हैं, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो करना क्या है, तो एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 दिन तक आप अपने पौधे को सिर्फ और सिर्फ शावरिंग और वाटरिंग पे रखिए। अच्छी खासी वाटरिंग करिए प्लांट की मीडिया के अंदर, और बाद में प्लांट के ऊपर अच्छा खासा पानी दीजिए, शावरिंग करिए, प्लांट को अच्छा फील करवाइए। देखिए अभी मेरे यहाँ जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्रीज़ है। ये टेम्परेचर प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, हमारे गुलाब के लिए, क्योंकि गुलाब को थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर पसंद होता है। तो इसीलिए हमें अच्छे से 3 से 4 बार या तो 3 बार मिनिमम शावरिंग कर करके उसका टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा। और प्लांट की जो मीडिया है उसके अंदर दिन में 2 बार पानी दीजिए, ताकि रूट सिस्टम को भी ठंडक मिल सके। यही चीज़ पे अभी ध्यान देना है। इससे प्लांट को ऑक्सीजन लेवल भी मिलेगा, इससे प्लांट को ऑक्सीजन भी मिलेगा, क्योंकि पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद होता है। वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके जो वाइट रूट्स होते हैं वो उसको और बड़ा करेगा, उसको हेल्दी करेगा। जैसे ही 15-20 दिन, क्योंकि ये जो वाइट रूट्स का फॉर्मेशन है उसको टाइम लगेगा कम से कम 20 दिन अपने आप को खुद को रेडी करने में, यानी कि न्यूट्रिएंट अपटेक करने के लिए ये वाइट रूट्स को कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। तो 15-20 दिन तक अब से मैं आराम से बैठूंगा, प्लांट के ऊपर वाटरिंग करूंगा, शावरिंग करूंगा। तब तक प्लांट के ऊपर नए पत्ते आएंगे, और ये जो नए पत्ते हैं वो पेस्ट फ्री होंगे, यानी कि उसके ऊपर किसी भी टाइप का माइट अटैक भी नहीं होगा और थ्रिप्स अटैक भी नहीं होगा। तो वो पत्ते को अभी मैं डेवलप करूंगा 15-20 दिन तक, और उसके बाद से मैं अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन शुरू करूंगा। फर्टिलाइजेशन में शुरू करूंगा 1261 से।
तो ये वाइट रूट्स के फॉर्मेशन के लिए ही मैं इतना टाइम अभी लूँगा, और आगे मैं आपको बताऊँगा कि ये प्लांट के पीछे मैं क्या क्या आगे फर्टिलाइजेशन शेड्यूल फॉलो करता हूँ। तो जैसे कि आपके लिए भी एक अच्छा सा केस स्टडी हो गया होगा कि कोई भी अगर आपके प्लांट ठीक नहीं चल रहे हैं, आपके प्लांट में प्रॉब्लम हो रही है, ग्रोथ रुक गई है और पत्ते एक के बाद एक पीले हो रहे हैं, टिप से डार्क ब्राउन हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपके प्लांट भी अच्छे खासे डेवलप होंगे। तो जब आपका प्लांट कुछ ऐसी कंडीशन में हो तो सबसे पहले पोटेशियम ह्यूमेट से प्लांट को अच्छा पोटेशियम ह्यूमेट डालिए, बाद में 0/134 डालिए, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर नाइट्रोजन का लेवल कंट्रोल में आ जाए। और जैसे ही आपके प्लांट के ऊपर नई ग्रोथ ये सब देखने को मिले, तब ये सारी चीज़ें स्टॉप करके आपको सिर्फ पानी पे रखना है अराउंड 20 दिन तक। पानी पे रखने के बाद आप अपने प्लांट के ऊपर फिर से फर्टिलाइजेशन अप्लाई कर सकते हो। वो भी आपको देखना है कि प्लांट की तब कंडीशन कैसी है। तो जब मेरा प्लांट वो कंडीशन पे आएगा तो फिर से मैं दूसरी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमने फेसबुक ग्रुप भी बनाया है, तो हमारा फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।